कुछ बच्चे ना टेंसेज में कंफ्यूज रहते हैं कि भाई प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस इन दोनों में क्या अंतर है। यदि हम प्रेजेंट के इंडेफिनेट को देखें और पास्ट के इंडेफिनेट को देखें तो इन दोनों में क्या अंतर है और किस तरह से हम इनको पहचान सकते हैं, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट और पास्ट इन दोनों टेंसेज में क्या अंतर है ये देखने वाले हैं। इनके हम सभी फॉर्म्स को देखेंगे जैसे कि इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इंडेफिनिट टेंस को, ठीक है। अब वो प्रेजेंट और पास्ट दोनों का एक साथ होगा। यहाँ पर जो आपका टेंस है इसको बनाने का जो स्ट्रक्चर है ना, इसके जो सेंटेंसेज हैं उनको बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो ये रहेगा कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर आपको वर्ब लिखनी है और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। लेकिन जो इंडेफिनिट टेंस है ना, चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो, इसमें एक लफड़ा है। वो क्या है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। जब आप सिंपल सेंटेंसेस बनाओगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं होता है। इसमें डायरेक्ट सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा। देखिए कैसे, जब आप प्रेजेंट का यूज करोगे तो उसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं, है ना। उसी जगह पर यदि हम पास्ट देखें तो पास्ट के इंडेफिनेट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। पूरे टेंसेज में ये दोनों टेंसेज ऐसे हैं जिनमें एक में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा और एक में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, ठीक है। ये दोनों अलग अलग हैं और बाकी के में तो आप देखेंगे सब में वर्ब एक जैसी होती है, ठीक है। ये दोनों ऐसे टेंसेज है जो मैच नहीं करेंगे, इंडेफिनेट, प्रेजेंट का इंडेफिनेट और पास्ट का इंडेफिनेट। बाकी जब हम आगे पढ़ेंगे तो आप आगे देखोगे कि और जो टेंसेज हैं और जो इनके भाग हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, मैच करते हैं, लेकिन ये दोनों मैच नहीं करते। जब आप प्रेजेंट के इंडेफिनेट की बात करोगे तो इसका मतलब होता है कि जो काम आप रोजाना करते हैं या फिर जो काम अक्सर होते रहते हैं ना, अब जैसे आपकी हैबिट हो गई, आपके कोई डेली वर्क हो गया जो रोजाना आप कार्य करते हैं, कोई ट्रुथ हो गया, यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे होते हैं, मतलब जो रोजाना बेसिस पर होते हैं, डेली बेसिस पर होते हैं, उनको आप प्रेजेंट के इंडेफिनेट में रखते हैं। लेकिन पास्ट इंडेफिनेट में आप कौन से सेंटेंसेस को रखोगे? पास्ट इंडेफिनेट में हम उन सेंटेंसेस को रखते हैं जो पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताते हैं। पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में, मान लीजिए कि आप कहीं पर पिकनिक पर गए हैं, ठीक है। अब पिकनिक पर गए और पिकनिक पर आपने क्या किया, आप वहां पर ताजमहल घूम के आए, लाल किला घूम के आए, चिड़ियाघर गए और बड़ी बड़ी जगह पर घूमने के लिए गए, ठीक है। अब जब आप पिकनिक से घूमकर घर वापस आ जाते हैं, अब यदि आपका दोस्त आपसे बोले तुमने चिड़ियाघर देखा, जब तुम पिकनिक पर गए थे तुमने वहां पर चिड़ियाघर देखा, तो मतलब उसने उस पिकनिक वाले पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, तो वो जो क्वेश्चन है ना वो पास्ट के इंडेफिनेट में बनाया जाएगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। और इसके जो आपके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे ना इन दोनों के, इनमें आप में प्रेजेंट में डू डज इस्तेमाल करना है और पास्ट में डिड का इस्तेमाल करना है। या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी इसको पहचानते हैं कि भाई जिस वाक्य के अंत में गया, लिया, दिया, ली, दी, की, किया, इस तरह के वर्ड्स आते हैं उनको हम पास्ट इंडेफिनेट में रखते हैं। ये ता, था, ते, थी, ती, थी, ये नहीं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है जो मैंने यहाँ पर आपको बताई है। आगे देखिए, इन दोनों को हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है वह खेलता है। अब देखिए किसी ने उससे पूछा कि भाई वो क्या करता है, हमने बोल दिया वो तो खेलता है। मतलब खेलना क्या है? खेलना उसका एक ऐसा काम है जिसे वो चाहे डेली बेसिस पर करता हो चाहे कभी कभी करता हो, लेकिन ये उसकी एक हैबिट है खेलने की, है ना। तो कब से खेलता है, कब तक खेलता रहेगा, हमें कोई इसके ना तो शुरुआत की पता है ना अंत की पता है। मतलब एक तरह से ये तुरंत चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको इसे कहां पर रखना पड़ेगा? प्रेजेंट के इंडेफिनेट में। तो हमने बोल दिया ही प्लेज। अब देखिए ही आपका सब्जेक्ट है और इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्ट वर्ब है और उसमें एस या ईएस हमने जोड़ दिया है। ये जो एस या ईएस इसमें लगेगा वो लगेगा ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और किसी व्यक्ति के नाम के साथ। इन्हें हम बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। ही प्लेज, वह खेलता है। यदि इसी को हम पास्ट में बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनेट में, तो हम बोलेंगे वह खेला, ठीक है। तो बोलेंगे ही प्लेड। अब देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म बना दी हमने प्ले की, प्लेड, ही प्लेड। इन दोनों में किसी में भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है। बाकी जो और टेंसेज हैं उन सब में आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी ही मिलेगी। सिर्फ ये दोनों ऐसे हैं जिनके सिंपल सेंटेंसेज में हमें हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आगे देखिए, वह स्कूल जाता है। वह कहाँ जाता है? स्कूल जाता है।
अब स्कूल कब से जाता है, कब तक जाता रहेगा, यानी कि ना तो हमें शुरुआत पता है ना हमें अंत का पता है, ठीक है। और ये ऐसी बातें हैं जो रोजाना होती है, स्कूल तो रोजाना जाते हैं ना, तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। तो इधर वाले सब प्रेजेंट इंडेफिनिट के होंगे, इधर वाले पास्ट के। तो हमने बोल दिया ही गोज टू स्कूल, ही आपका सब्जेक्ट है, गो में एस लगा दिया क्योंकि ही है, ठीक है। गोज टू स्कूल, स्कूल को जाता है, ठीक है। यहां पर देखिए वह स्कूल गया, ये हमने पास्ट के इंडेफिनिट में बना दिया है, ठीक है। किसी ने मुझसे पूछा भाई वो कहाँ गया, उसने हमें पास्ट के बारे में पूछा है कि उस टाइम पर वो कहाँ गया था, तो हमने बोल दिया भाई वो तो स्कूल गया, ठीक है। तो ही वेंट टू स्कूल, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने यूज करती है। हम इंग्लिश बोलते हैं, तो यहां पर बोल दिया वी स्पीक इंग्लिश, हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, वी स्पीक इंग्लिश। अब यहां पर देखिए स्पीक के साथ एस या ई एस हमने नहीं लगाया है क्योंकि यहां पर वी है, एस या ई एस हम सिर्फ ही सी इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ लगाते हैं। आगे देखिए हमने इंग्लिश बोली, हम इंग्लिश बोलते हैं और हमने इंग्लिश बोली, पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बता रहे हैं। मान लीजिए कि आप अपने स्कूल में हैं, ठीक है, और वहां पर आपने इंग्लिश में बात की बच्चों से, अपने जो आपके जो सहपाठी थे जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं उनसे इंग्लिश में बात की, अपने टीचर्स से इंग्लिश में बात की। अब आप घर आकर मम्मी पापा को बता रहे हैं मम्मी हमने ना इंग्लिश बोली, हमने ना इंग्लिश में बात की, कब के बारे में बता रहे हैं आप बताइए, आप उस पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बता रहे हैं जो आपने पास्ट में किसी समय में किया है ना, वो उस कार्य के बारे में तो बता रहे हैं। तो हमें पास्ट इंडेफिनिट में बोलना पड़ेगा, वी स्पोक इंग्लिश। एक और देखिए वह रोज बाजार जाता है, यहां पर तो पहले ही पता चल गया, रोज लिखा गया, रोजाना आ गया, मतलब प्रतिदिन बाजार जाता है। अब जैसे कोई दुकानदार होता है वो तो रोजाना ही जाएगा ना सामान लेने के लिए, या फिर एक दिन छोड़कर एक दिन जाता है, हफ्ते में एक बार जाता है, मतलब काम तो करता है ना। तो बोलेंगे ही गोज टू मार्केट डेली या फिर एवरीडे, जो भी आपको बोलना है, ठीक है, इस तरह से आप बोलोगे। और यहां पर हम लिखेंगे वह बाजार गया, हम पास्ट के बारे में बता रहे हैं, किसी पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बता रहे हैं, तो हम बोलेंगे ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया। तो आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट इन दोनों टेंसेज में क्या अंतर है और कहां पर हमने इसको इस्तेमाल किया है, ठीक है। इस तरह से आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आगे देखिए यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर किया है, इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, बच्चों के साथ प्रैक्टिस करने का मौका, A to Z वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस क्विज, कोर्स सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको दिया जाएगा। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। प्राइस है इसका 299। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें ना ई बुक्स चाहिए, तो ये जो ई बुक्स है इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इनको भी परचेज कर सकते हैं। आगे देखिए अब हम देखेंगे कंटिन्यूअस टेंस को। अब जिस तरह से हमने प्रेजेंट और पास्ट इन दोनों के इंडेफिनिट को देखा था और उन दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखा था ना, इसी तरह से हम प्रेजेंट और पास्ट दोनों के कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे कि इसमें क्या अंतर है। अब तक हमने देखा था कि हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन अब हमें सभी टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टेंस हो, उसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर आपको वर्ब लिखनी है और फिर आपको अपना ऑब्जेक्ट लिखना है। अब यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो रहेगी आपकी प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर। तो अब आपको हेल्पिंग वर्ब से पता चल जाएगा कि सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट का है या पास्ट का है, क्योंकि दोनों में वर्ब की फॉर्म्स तो सेम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। तो इंग्लिश में हमें तो हेल्पिंग वर्ब से ही पता चलता है कि सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो प्रेजेंट में इज एम आर लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, स्ट्रक्चर यही रहेगा, ठीक है। सिर्फ आपको ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब ये चीजें चेंज करनी पड़ेगी। प्रेजेंट में इसका मतलब है कि काम चल रहा है, कि कोई काम अभी चल रहा है, कंटिन्यूटी में है, रेगुलर हो रहा है, ठीक है, आपके बोलते टाइम काम हो रहा है। अब जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो अभी क्या काम चल रहा है, अभी काम चल रहा है आपको पढ़ाने का, और आप वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका क्या काम है, आपका काम क्या हो रहा है, आपका काम हो रहा है वीडियो को देखने का। तो अभी कंटिन्यूटी में है सब, जो काम है वो सब कुछ अभी कंटिन्यूटी में है ना। तो इसका मतलब है कि जो भी काम अभी हो रहे हैं, चल रहे हैं या रेगुलर है, कंटिन्यूटी में है, उन सब को बनाने के लिए हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करना पड़ता है। एग्जांपल्स को हम आगे देखेंगे। और यदि यही काम पास्ट में चल रहा था तो उसमें आपको वाज वर्ब का इस्तेमाल करना है, वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल करना है, और उसका मतलब होगा कि पास्ट में कोई काम रेगुलर था, कंटिन्यूटी में था, ठीक है। तो चलिए इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं क्या है। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि कुछ बच्चे को ऐसा लगता है
कि पास्ट का मतलब है बीता हुआ कल, कल का मतलब पास्ट नहीं है। पास्ट का मतलब है हर वो सेकंड, हर वो मिनट, हर वो घंटा, हर वो दिन, हर वो महीना, हर वो साल जो बीत रहा है, बीत चुका है, ठीक है, वो सब कुछ आपका पास्ट है। प्रेजेंट तो ये लगा लो भी सिर्फ क्षण भर का है। अभी देखिए, अभी ये प्रेजेंट चल रहा है, जो काम अभी हो रहा है ना, ये सब प्रेजेंट है। अब जैसे इसको बीते हुए 1 सेकंड होगा, तुरंत ये पास्ट बन जाएगा। जो भी चीज मैंने आपको अब तक पढ़ा दी है इस वीडियो में, वो सब कुछ पास्ट में चला गया है ना। तो पास्ट वो होता है जो पास्ट, जो मतलब काम होकर खत्म हो गया और पास्ट में चला गया, उसको हम पास्ट कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो इसमें ना आपको एक चीज है, एक कंफ्यूजन होगा कि इज एम आर और वाज वर ये कहां पर यूज होंगे। तो चलिए इनको देखते हैं। तो देखिए, जो आपके इज एम आर और वाज वर हैं, ठीक है, इनमें देखिए, एक तो हमने एक चीज देखी थी पीछे कि इनमें आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी थी दोनों में। यहां पर मैंने विल बी भी ऐड कर दिया है। यह है फ्यूचर कंटिन्यूअस में यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब, जिससे कि आपको थोड़ा सा उसके बारे में भी अंदाजा लग जाए, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर जो इज होगा और जो वाज होगा, ये दोनों ही यूज होंगे ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और किसी व्यक्ति के नाम के साथ। ये जो है ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम, इनको हम इंग्लिश में कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। इसके बाद अब जो आपका एम है और वर है, ये दोनों जो हैं ये आपके सब के साथ यूज हो जाएंगे। सिर्फ आपको ही, सी, इट को और किसी व्यक्ति के नाम को छोड़कर जो भी बच जाता है, बाकी सबके साथ आपको एम और वर इनका इस्तेमाल करना है। बाकी बचा आपका क्या बच गया बताइए? आपका बच गया आर। तो आर को भी आपको बाकी सबके साथ इस्तेमाल करना है। और जो एम है ना, वो तो आपको पता है आई के साथ यूज होगा और किसी के साथ यूज नहीं होगा। यहां पर पहले एम लिखा हुआ था तो वो टाइपिंग मिस्टेक थी। यहां पर आर आएगा और जो आर और वर है ये बाकी सबके साथ यूज होंगे। और जो एम है वो सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होता है और किसी के भी साथ इस्तेमाल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए इन दोनों में एग्जाम्पल्स की हेल्प से कंपेरिजन करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि वह खेल रहा है, तो हमने बोल दिया ही इज प्लेइंग। तो ही आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है और प्ले में हमने आईएनजी लगा दिया, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया। तो ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। यह है प्रेजेंट का वाक्य। किसी ने मुझसे पूछा कि भाई आपका भाई कहां पर है, मैंने बोल दिया भाई वो तो खेल रहा है, यानी कि उसके खेलने का काम अभी हो रहा है, कंटिन्यूटी में है, तो इसलिए मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल किया। इसी को यदि मैं पास्ट में बनाऊंगा तो मैं बोलूंगा वह खेल रहा था, He was playing। अब यहां पर देखिए सब कुछ सेम है, सिर्फ आपका इज के स्थान पर वाज आ गया है ना। तो इससे हमें क्या पता चला कि हेल्पिंग वर्ब से टेंस चेंज हो जाता है। तो ही वाज प्लेइंग, तो क्या बोल दिया? वह खेल रहा था। अब ये हमें बताने लगा पास्ट के किसी समय में। अब जैसे कि आपने बोला कि भाई आपका भाई उस समय पर क्या कर रहा था जब मैंने फोन किया था आपके पास, उसने आपको पूछा पास्ट के बारे में। अब आप बोलोगे यार उस समय पर तो वो खेल रहा था। तो पास्ट में कोई क्रिया कंटिन्यूटी में थी, उसको आपको बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करना है। वह स्कूल जा रहा है, तो अभी जा रहा है, तो बोलेंगे ही इज गोइंग टू स्कूल। ही आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, गो के साथ आईएनजी लगा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। और टू स्कूल आपका एक तरह से अदर वर्ड्स में ऑब्जेक्ट में काउंट हो जाएगा। वह स्कूल जा रहा था, ये पास्ट का है, ये प्रेजेंट का है, तो बोलेंगे ही वाज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। यहां पर वाज हमने इस्तेमाल कर दिया। हम इंग्लिश बोल रहे हैं, तो मैंने बोल दिया वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, यानी कि अभी हम इंग्लिश बोल रहे हैं। और हम अंग्रेजी बोल रहे थे या फिर इंग्लिश बोल रहे थे, तो वी वर स्पीकिंग इंग्लिश, यहां पर वर्क हमने इस्तेमाल कर दिया। आपको एक बात याद रखनी है कि मान लो आपको हिंदी के सेंटेंस ना दिए जाए और आपको डायरेक्ट दिया जाए वी वर स्पीकिंग इंग्लिश, आपको कैसे पता चलेगा पास्ट का है? आपको ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इससे पता चलेगा अच्छा वाज वर है, ये तो पास्ट में यूज होता है, तो ये पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है। उसके बाद वर्ब है, आईएनजी है, अच्छा पास्ट का कंटिन्यूअस है, इस तरह से आपको पता चलेगा। और देखिए वह बाजार जा रहा है, तो बोल देंगे ही इज गोइंग टू मार्केट। ही इज गोइंग टू मार्केट, वह कहां जा रहा है? बाजार जा रहा है। इसी तरह से वो बाजार जा रहा था, तो बोलेंगे ही वाज गोइंग टू मार्केट। ही इज गोइंग टू मार्केट, ही वाज गोइंग टू मार्केट। ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है, तो आपको पता चल गया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। आगे देखिए, अब हम देखेंगे परफेक्ट टेंस को। जितने भी टेंसेज हैं सब में स्ट्रक्चर यही फॉलो होगा, ये बात आपको याद रखनी है। परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट और परफेक्ट दोनों में देखेंगे, क्योंकि दोनों में हम अंतर देख रहे हैं कि क्या अंतर है। तो जो परफेक्ट है ना, इसमें प्रेजेंट में आपकी हैज हैव हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है और पास्ट में आपकी हैड हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। दोनों में एक चीज कॉमन है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। आपको सिर्फ ये पिछले का हेल्पिंग वर्ब से
कि प्रेजेंट का परफेक्ट है या फिर पास्ट का परफेक्ट है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई काम प्रेजेंट तक, हमें इसमें पास्ट से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट तक कोई काम खत्म या शुरू हो गया है। अब तक हमने क्या खत्म कर दिया बताइए? अब तक हमने कंटिन्यूअस टेंस को और इंडेफिनिट टेंस को खत्म कर दिया है इस वीडियो में। तो प्रेजेंट तक, अभी तक जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अब तक हमने खत्म कर दिया है। तो अब तक, प्रेजेंट तक जो काम खत्म हो गया है या शुरू हो गया है, वो सब चीजें कहाँ आएंगी? प्रेजेंट परफेक्ट में। और अब हमने क्या चीज शुरू कर दी है? हमने शुरू कर दिया है परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ना। तो अभी हमने प्रेजेंट में क्रिया हो रही है ना, अभी प्रेजेंट में हमने शुरू किया है और कंटिन्यूटी में चल रही है। ठीक है, तो ये परफेक्ट टेंस के अंदर आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। और यदि कोई काम हमने पास्ट में खत्म कर दिया था या पास्ट में शुरू कर दिया था, वहां पर आपको पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं अच्छे से। उससे पहले आपको एक बार मैं ये बता दूं कि जो हैज, हैव, हैड है, ये कहां पर यूज होंगे। और देखिए, हैज हैव तो अभी हमने देखा था प्रेजेंट में यूज होंगे, हैड पास्ट में, और जो विल हैव लिखा हुआ है ना, ये आपका फ्यूचर के परफेक्ट में यूज होगा। ये बात भी आपको याद रखनी है। हमने अभी क्या सीखा है कि परफेक्ट टेंस में चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। हैज जो है वो यूज होगा ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ। हैव जो है वो यूज होगा बाकी सब के साथ। और जो हैड है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, ये तो सबके साथ ही यूज होगा, चाहे ही, सी, इट हो, आई, वी, यू, दे हो, कोई भी क्यों ना हो। लेकिन जो हैव है, ये ही, सी, इट को छोड़कर जो बच जाते हैं, उन सब के साथ हैव का इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डिफरेंस देखते क्या है। वह खेल चुका है, तो हमने बोल दिया ही हैज प्लेड, और यहां पर हमने बोला है वह खेल चुका था। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। चुका है या चुका था, आपको चुका चुकी को नहीं रटना है, आपको सेंस को पकड़ना है। क्या सेंस है इनका? भाई किसी ने मुझसे पूछा कि भाई वो खेला है नहीं खेला, मान लीजिए आप कोई क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और किसी ने पूछा भाई वो खेल लिया है या नहीं खेला, अब मैंने बोल दिया हाँ भाई वो तो खेल लिया है, या फिर मैं बोलूंगा वो खेल चुका है। दो तरह से बोल सकता हूं, मैं बोलूंगा या तो उसने खेल लिया है या फिर वो खेल चुका है, इसी तरह से बोलूंगा। तो मतलब उसने मुझसे कब के बारे में पूछा? उसने मुझसे पूछा प्रेजेंट तक के बारे में, क्योंकि वो लेट आया था। ठीक है, मान लीजिए वो किसी कारणवश लेट हो गया आते आते, और इतने थोड़ा सा मैच जो है वो चल लिया था, यानी कि 7-8 ओवर निकल गए थे। अब वो पूछ रहा है यार ये लड़का खेला है नहीं खेला अभी तक, मतलब उसने भी प्रेजेंट तक के बारे में पूछा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा। हमने बोल दिया हाँ भाई वो खेल चुका है, मतलब अब तक वो खेल लिया है, ही हैज प्लेड। ठीक है, और यदि वो पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में पूछता, किसी उसी टाइम के बारे में कि कितने बजे खेला था, ठीक है, तब हमें इसको कहां पर पास्ट इंडेफिनिट में लेकर जाना था। ठीक है, और वह खेल चुका था, इसका मतलब है कि हम ये बताना चाहते हैं कि किसी काम को होने से पहले कोई काम हो चुका था, किसी काम को होने से पहले कोई काम हो चुका था। अब वो मुझसे बोल रहा है कि भाई मतलब 3-4 ओवर हो गए, अब तक वो खेला नहीं खेला। मैंने बोला हाँ वो तो 2 ओवर पहले ही खेल चुका था, यानी कि कोई काम होने से पहले कोई काम हो चुका था। तब आपको परफेक्ट का इस्तेमाल करना पास्ट वाले का। वह स्कूल जा चुका है, तो बोलेंगे ही हैज गॉन टू स्कूल। किसी ने मुझसे पूछा आपका भाई कहां पर है, उसने मुझसे पूछा है प्रेजेंट के बारे में कि अभी कहां पर है, मैंने बोल दिया वो तो स्कूल जा चुका है, वो तो स्कूल गया है, यानी कि प्रेजेंट तक अब तक वो स्कूल गया है। ठीक है, नेक्स्ट है वह स्कूल जा चुका था, तो हम बोलेंगे ही हैड गॉन टू स्कूल। हम इंग्लिश बोल चुके हैं, तो बोलेंगे वी हैव स्पोकन इंग्लिश, और हम इंग्लिश बोल चुके थे तो बोलेंगे वी हैड स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, वह बाजार गया है, तो बोलेंगे ही हैज गॉन टू मार्केट, ही हैज गॉन टू मार्केट। वह बाजार जा चुका था, तो बोलेंगे ही हैड गॉन टू मार्केट। ठीक है, एक में हैज है एक में हैड है, तो इस तरह से आपको परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। अब चलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है। देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट और पास्ट में आपको सबसे पहले देखना है हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी। प्रेजेंट में हैज हैव के साथ बीन लगाना है, जैसे हैज बीन, हैव बीन, और पास्ट में हैड के साथ बीन लगाना है। आखिर इसका मतलब क्या है इस टेंस का? इसमें मतलब ये है कि जो परफेक्ट लिखा हुआ ना आगे, इसकी तो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी। तो देखिए परफेक्ट में भी जो हमने हेल्पिंग वर्ब देखी थी, प्रेजेंट में हैज है, पास्ट में हैड, ये यूज हुई है, इनके साथ हमने सिर्फ बिन को ऐड कर दिया है। कंटिन्यूअस का मतलब है कि इसमें कंटिन्यूअस की वर्ब लगेगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो हमने पहले लगा दी परफेक्ट की तरह, कंटिन्यूअस की वर्ब लगेगी। तो वर्ब कंटिन्यूअस में हमने क्या यूज की थी बताइए? प्रेजेंट, पास्ट। कंटिन्यूअस में क्या यूज की थी? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो इसलिए हमें इसमें आईएनजी लगानी पड़ेगी वर्ब में। ठीक है, पहले हेल्पिंग वर्ब आती है और पहले परफेक्ट है, इस तरह से आपको याद रखना। परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कंटिन्यूअस वर्ब, कंटिन्यूअस की वर्ब लगेगी, इस तरह से आपको याद रखना है। इसका प्रेजेंट में मतलब होता है कि किसी समय से कोई काम चल रहा है,
अब जैसे आपने देखा इस वीडियो को स्टार्ट कब किया, 5-7 मिनट पहले, 10 मिनट पहले देखना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने 10 मिनट पहले स्टार्ट किया और अभी भी आपका वीडियो को देखने का काम चल रहा है। तो कोई क्रिया जब पास्ट में शुरू होती है और प्रेजेंट में अभी भी कंटिन्यूटी में है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और कोई क्रिया पास्ट में ही किसी समय में शुरू हुई थी और पास्ट में ही कुछ समय चली थी और खत्म हो गई, वो बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इस तरह से आपको समझना है। एग्जांपल देखिए, वह सुबह से खेल रहा है। यदि वो सुबह से खेल रहा है, अभी मतलब उसने सुबह खेलना स्टार्ट किया और अभी भी खेल ही रहा है, तो इसका मतलब है प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हैज हैव के साथ बीन का इस्तेमाल करना है। तो बोलेंगे ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। और यदि वह सुबह से खेल रहा था, पास्ट में उसने खेलना स्टार्ट किया सुबह से और खेलकर बंद कर दिया, पास्ट में खत्म होगी क्रिया, तो अब हमें हैड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो आपको अपने टेंस के अनुसार हैज या हैड इन दोनों का इस्तेमाल करना है। वह 2 घंटे से स्कूल जा रहा है या फिर 2 घंटे से स्कूल जा रहा था, तो बोलेंगे ही हैज या हैड। प्रेजेंट है तो हैज, पास्ट है तो हैड। ही हैज या हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स, ठीक है। हम कल से इंग्लिश बोल रहे हैं या फिर हम कल से इंग्लिश बोल रहे थे, तो बोलेंगे वी हैव या वी हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश। वह सुबह से बाजार जा रहा है या सुबह से बाजार जा रहा था, तो बोलेंगे ही हैड बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग। इस तरह से कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर सिंस 4 तो बताया ही नहीं। 4 का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम टाइम ड्यूरेशन को बताते हैं, 2 घंटे से, 2 दिनों से, 2 महीनों से, 2 सालों से, 2 जन्मों से, मतलब टाइम ड्यूरेशन को जब आप बता रहे हैं, ठीक है, तब तो आपको 4 का इस्तेमाल करना है। बाकी यदि आप एक फिक्स टाइम बता रहे हैं, जैसे सुबह से, सुबह तो एक बार ही आती है ना, 24 घंटे में एक बार ही होगी, एक बार दोपहर होगी, एक बार रात होगी, है ना, एक बार शाम होगी, तो ये हो गया क्या, ये हो गया आपका सिंस का इस्तेमाल करना, ठीक है। तो जिसमें आप एक फिक्स टाइम के बारे में बात करते हैं। तो आपको कुछ समझ में आया होगा कि किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूं, वह घर गया है, वह घर गया है। इसको आपको बताना है कि कौन सा टेंस है और इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, कमेंट करके। और हमारा जो कोर्स है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।